नमस्कार, मैं कुसुम कर आप देख रहे हैं राजस्थान धड़का न्यूज। जयपुर नाई की थड़ी में नई सिविल लाइन का हुआ शिलान्यास। इस समय नाई की थड़ी में जनता की दो गंभीर समस्या है, एक सिविल लाइन और दूसरा कब्रिस्तान, जिसमें एक समस्या सिविल लाइन का शिलान्यास होने से पूरी होती नजर आ रही है। नाई की थड़ी लालवांस विकास समिति के तत्वावधान में हेरिटेज की डिप्टी मेयर असलम फारूकी द्वारा बड़ी का बास चौराहे के पास अमन मेडिकल के सामने नाई की थड़ी में नई सिविल लाइन का शिलान्यास किया गया। लालवांस विकास समिति के अध्यक्ष अफजल खान ने बताया कि यह नाई की थड़ी के लोगों के लिए दीपावली का बहुत बड़ा तोहफा होगा। इस मौके पर नाई की थड़ी के वार्ड 1, 2, 3, 4 हनुमान गुर्जर, अंजलि भट्ट, पूरन यादव और अविनाश सेनी पार्षद एवं पार्षद प्रतिनिधि उपस्थित रहे। लालवांस विकास समिति के पदाधिकारियों ने आए हुए अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत किया। आपको बताते चलें कि अमृत 2.0 योजना अंतर्गत स्वीकृत कार्यों में 300 करोड़ रुपए हवा महल और आमेर विधानसभा के वार्ड 1, 2, 3 और 4 के लिए मंजूर हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सादिक हिंदुस्तानी। जनता का अधिकार है, वो किसी को भी दे। जरूरी नहीं है कि आपने काम किया तो आपको वोट दें। इंसाफ तो ये बनता है कि जिसने काम किया उसको वोट दिया जाए, लेकिन फिर भी जनता का अधिकार है, वो अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। उनको कोई लागू नहीं है, वो किसी को भी वोट दे सकते हैं अपने भला सोचते हुए। लेकिन काम करने वाले को ये लाजिम है कि अगर मैं आज डिप्टी मेयर हूँ तो मैं कांग्रेस पार्टी से इलेक्टेड हूँ, लेकिन मैं डिप्टी मेयर पूरे हेरिटेज का हूँ। इसमें सभी 100 वार्ड मेरे लिए समान है और सबका काम करना मेरी जिम्मेदारी है। और वो इस बात के लिए आपको बताया गया, पूरन जी ने भी तस्दीक कर दी है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सबसे सीनियर पार्षद ने तस्दीक कर दी। दूसरी बात, आपको ध्यान होगा कि पहली बार जब हम मेयर बने थे, डिप्टी मेयर बने थे, तो लोधी गार्डन में एक मीटिंग हुई थी, सबको ध्यान है ना। तो लोधी गार्डन में ही मैंने एक घोषणा की थी कि सब हम अमृत योजना के तहत इस प्रोजेक्ट को लेंगे, क्योंकि ये जो गटर लाइन का जो प्रोजेक्ट है ये मात्र नाई की थड़ी की हम बात करें तो अभी तो हमने तो बहुत बड़ा लिया है, 250 करोड़। रेडी आज की जो बहुत बड़ी समस्या थी यहाँ पे आपने जजन को बता दिया, लेकिन फिर भी आप क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि जब हम मेयर की शपथ दी थी जो नगर निगम में पहली बार कांग्रेस को जनता ने मैंडेट किया था और कांग्रेस का वार्ड बना था, तो हमें नाई की थड़ी लोधी गार्डन में स्वागत के लिए बुलाया गया था। मैंने उसी वक्त घोषणा की थी, क्योंकि मैं देखिए अनुभव का भी फायदा जनता को मिलता है। मैं जब पिछली बार पार्षद था तो JNURM के नाम से एक योजना चलती है जो भारत सरकार की थी, जिसमें मनमोहन सिंह सरकार वहाँ 50% पैसा भारत सरकार देती थी, किसी भी काम के लिए 50% पैसा भारत सरकार देती थी। लेकिन अफसोस की बात है कि गवर्नमेंट बदलने के बाद मोदी सरकार ने उस योजना का नाम बदल के अमृत योजना किया और पैसा 50 की बजाय 25% कर दिया। हमने उसी अमृत योजना के तहत इस प्रोजेक्ट को लिखा और बनाया और इस पर पास कराया और लगभग 100 करोड़ प्लस इसमें है, जो वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4 आमेर विधानसभा के हैं। और इसमें हमने हवामेल विधानसभा, क्योंकि हमारे जोन एक ही लगता है आमेर और हवामेल, हमने पूरे जोन में जहाँ जहाँ गटर लाइनें नहीं है सब पूरे एरिया को उसमें कवर करते हुए सिविल लाइन डालने का कार्य इसको शुरुआत इसमें की है और इसका आज इनोवेशन कर दिया है, क्योंकि जल्दी आचार लगने वाली है। हमारा काम किसी तरह से प्रभावित नहीं है, इसलिए हमने जल्दी आज इसका उद्घाटन कर दिया। इसके बाद में आपने अभी क्या प्लान बनाया? इसके बारे में कुछ जमीन अलॉटमेंट की बात चल रही है, उस प्रक्रिया प्रोसीडिंग में है, वो अटक गई है, उसको हम दिखाएंगे और जल्दी इसकी समस्या। ये चुनाव के बाद होगा या कल ही? देखिए, अब आचार संहिता का अलार्म कभी भी बच सकता है, सुबह शाम में कभी भी आचार संहिता लग सकती है। आचार संहिता लगने के बाद गवर्नमेंट के पास से ये पावर नहीं होती कि वो कोई जमीन अलॉट कर दे या कोई कार्य को सेंक्शन कर दे। वो फिर कार्य जैसे भी होगा, संभव होगा, तो जिस हिसाब से कांग्रेस का जो कार्यकाल है और कांग्रेस की जो अभी लहर चल रही है, तो राजस्थान में मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि कांग्रेस विकसित करेगी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। तो हम इस जो कब्रिस्तान की जमीन का प्रोजेक्ट जो आज प्रोसीडिंग में उसको कंप्लीट करके जल्द से जल्द कब्रिस्तान का निर्माण करेंगे। तो सर, आपको मतलब ये बिल्कुल विश्वास है कि ये इस बार इतिहास रचा जाएगा? बिल्कुल मुझे विश्वास है कि इस बार राज नहीं रिवाज बदलेगा। और मैं आपके नॉलेज में एक बात और डाल दूँ कि कर्नाटक में भी इस तरह का रिवाज हुआ करता था कि पहले एक साल बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। कर्नाटक में देखिए रिवाज बदल चुका है। कैसे बदला है? कर्नाटक में जब हमारी 2018 तक की जो सरकार वो कांग्रेस की सरकार थी, 18 के बाद माइंडेड कांग्रेस को और JDS को मिला था।
और कांग्रेस ने जेडीएस ने मिलकर सरकार बना ली थी। इसमें 13 से लेकर 18 तक कांग्रेस थी और 18 के बाद भी कांग्रेस ने ही शपथ ली, जेडीएस के प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन बीजेपी ने अपनी बेईमानी से विधायकों को खरीद के जो उनकी पॉलिसी है सरकार गिराने की, उस सरकार को गिरा के खुद उस सरकार पर काबिज हो गए। तो जनता ने इस बार कर्नाटक में इतना बड़ा बहुमत दिया कि आप खरीद के बताओ तो आप सरकार बदल नहीं सकते। तो जब कर्नाटक में हम पहली सरकार हमारी, दूसरी हमारी, तीसरी हमारी, लगातार तीसरा मैंडेट जनता द्वारा दिया गया है, तो राजस्थान में भी ये रिवाज बदलने वाला है। इस बार भारी बहुमत से कांग्रेस सरकार बनेगी। सर यहाँ पर भी तो ये गहलोत सरकार ने भी तो ये निर्दलियों को साथ में लेके मतलब सरकार बनाई थी, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार बनाने के लिए जिनका सहयोग लेना पड़ता है। सहयोग तो सरकार तो सहयोग से ही चलती है ना, तो सभी का जिनका सहयोग लेना पड़ता है हमको लेना पड़ता है। और हमने तो आपसे कहा कि हम तो बीजेपी वालों का भी सहयोग लेने आए तो सही हमारे साथ, हम तो उनको भी लेने को तैयार है। अदर स्टेट से ज़्यादा राजस्थान में टैक्स लग रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, राजस्थान में जो योजना है, पहले आप उनकी बात कीजिए, आप अदर स्टेट को छोड़िए। राजस्थान की चिरंजीवी योजना की चर्चा कीजिए आप। पूरे देश में कहीं चिरंजीवी योजना नहीं है, पूरे दुनिया में अगर चिरंजीवी योजना मिल जाए तो आप इसमें भी तो चर्चा कीजिए। आपको ऐसा ही लगता है कि एक कीजिए, आपको इसकी चर्चा कीजिए, गवर्नमेंट ने इतने शानदार काम किया, आप उनकी चर्चा कीजिए। आपको ऐसा नहीं लगता कि राजस्थान सरकार ने एक चिरंजीवी की लॉलीपॉप देके काफ़ी राजस्थान के वासियों को अंधेरे में डाल रखा है? जितना टैक्स राजस्थान की गवर्नमेंट ने राजस्थान के लोगों को बढ़ा रखा है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? टैक्स की बात आप कर रहे हैं, ये टैक्स जो है जनता पे नहीं है, एक अलग ही कैडर होता है। और ये चिरंजीवी को अगर आप लॉलीपॉप बता रहे हैं तो मुझे आपकी मानसिकता पे अफसोस है कि चिरंजीवी एक गरीब आदमी की योजना है। एक गरीब आदमी आज बड़े से बड़े अस्पताल में, कभी किसी ने सुना था कि सीकेएस में कोई गरीब आदमी का ट्रीटमेंट चल रहा है, कभी नारायण में किसी गरीब आदमी का ट्रीटमेंट चल रहा है, फोर्टिस में गरीब आदमी का ट्रीटमेंट चल रहा है, कभी सुना था कि आपने? आज चिरंजीवी योजना के तहत हर गरीब आदमी बड़े से बड़े अस्पताल में इलाज करा रहा है और आप इसको लॉलीपॉप बता रहे हैं। मुझे आपकी सोच पर अफसोस है। ये तो बहुत बड़ी योजना है सरकार की जो गरीबों के लिए है, जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा है। बहुत बहुत धन्यवाद।